हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो कौन था? वह सिपाही था मंगल पांडे। कौन था मेरे दोस्त? मंगल पांडे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। कब? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कहा गया है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो यह तात्कालिक कारण क्या था? वह आरंभ। प्रश्न नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। क्या तात्कालिक कारण था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए जिसने भी पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न कहा गया है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया उनका संबंध था। तो वो थे चौतसवीं, कौन सी? चौतसवीं नेटिव इन्फेंट्री से, यानी ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्या कहा गया है कि बेगम हजरत 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो यह किए थे लखनऊ से। कहाँ से की थी? लखनऊ से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में के नेताओं में किससे सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले किसने दिया था। तो यह सबसे पहले दिए थे मंगल पांडे। कब दिए थे? तो आपको बताए थे 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर से, कहाँ से? कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किसने किया था? नाना साहब। किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब के बचपन का भी नाम पूछ लिया जाता है, तो इनके बचपन का क्या नाम था? धोंदू पंत। क्या? धोंदू पंत। इनके बचपन का क्या नाम था? धोंदू पंत। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मणिकर्णिका। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जितने भी प्रश्न हैं ये कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हमने लिया है कहीं ना किसी ना एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। क्लियर है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भैया लॉर्ड पामर्स्टन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि आपको प्रश्नों का लेवल, प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं। कह रहा है 1857 में अंग्रेजों साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किससे सशस्त्र विद्रोह किया था? यानी पंजाब में किसने इसका नेतृत्व किसने किया था? पंजाब में, तो पंजाब में किया था नामधारी सिखों ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? सबसे पहले कुंवर जो सिंह थे इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया था? तो बिहार से। बिहार में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। और इनका देहांत कब हो गया था? तो इनका देहांत हो गया था 9 मई। कब? 9 मई 1858 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि 1800 का विद्रोह में किस उर्दू कवि ने इन्हें देखा था? उर्दू कवि। कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो कौन थे ये भैया? क्या मीर तरकीब मीर थे? गलत हो जाएगा। जोग थे? गलत हो जाएगा। कौन थे? मिर्जा गालिब। ऑप्शन
सी हमारा सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार। और बिहार में किसने नेतृत्व किया था? अभी मैंने बताया था किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे बात कर लेंगे। क्या कहा गया है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार। सेम वही सवाल हो गया। जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है मैंने उस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है? डिजाइन किया है। जिस पेपर में जिस तरीके से पेपर पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखो एक ही प्रश्न 2 बार पूछा गया था। कह रहा बिहार में, तो बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? तो जेम्स आउटरम व टेलर ने, डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखोगे। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में? तो ये बनाए थे भैया किसने? लॉर्ड कैनिंग। कौन बनाए थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखो, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या कहा गया है? 26 है बरेली के विद्रोह का नेता, यानी बरेली में किसने किया था? तो बरेली में किसने किया था? तो बरेली में किए थे खान बहादुर खान। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मूल नाम पूछा जाता है, बचपन का नाम, मूल नाम हो या बचपन नाम एक ही बात होगी, है ना। तो इनका मूल नाम क्या था? किसका? तात्या टोपे का। तो इनका मूल नाम था भैया रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था? कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से और कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ तो मेरठ से था, लेकिन कब हुआ था? तो कब बताओगे? तो ये हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को, है ना। 1857 ईस्वी का जो ये विद्रोह हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो आपका आंसर आ रहा मेरठ से। कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व, यानी दिल्ली में जो इनका नेतृत्व किया था किसने किया था? तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतनी मेहनत के लिए यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? किसे 1857 ईस्वी के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? यानी सबसे कमजोर कौन था? तो जैसा उसका नाम था, नाम तो भैया बहादुर था, नाम तो बहादुर था, लेकिन था क्या? सबसे कमजोर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निस्तारित कर दिया गया था? तो यानी बहादुर शाह जो था, ये बहादुर शाह जफर, ये कहाँ अंत में कहाँ चले गए थे? तो कहाँ गए थे? रंगून। कहाँ गए थे? रंगून। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ गए थे? रंगून चले गए थे। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? इसका जो चिन्ह पर किया वो क्या रहा था? कमल एवं चपाती था, कमल एवं गद्दा था, कमल एवं गुलाब था, चपाती एवं तलवार था। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन थे? आरबी मजूमदार थे। तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? बीडी सावरकर। क्या? बीडी सावरकर। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर